एक बुरे सपने की तरह नामीबिया के खिलाफ गुजरा था मुकाबला, लेकिन आखिरकार एशिया के चैंपियंस ने वर्ल्ड कप में एक बड़ी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल दिया है। यूएई के खिलाफ एक करो या मरो के मुकाबले में श्रीलंका ने किया है पलटवार और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की अपनी उम्मीदों को रखा है जिंदा, जिसके बाद अब कुछ इस तरीके से बदल गई है क्वालिफिकेशन और अंक तालिका का पूरा समीकरण। तो आखिर श्रीलंका की जीत के बाद किस तरह बदली है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अंक तालिका की तस्वीर, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में चल रही टी20 वर्ल्ड कप में हर गुजरते मुकाबले के साथ अंक तालिका की तस्वीर बदलती जा रही है। जहां कल वेस्टइंडीज की हार ने उनके लिए आगे की राह मुश्किल की थी, वहीं आज सुबह जब नीदरलैंड्स ने नामीबिया को एक तरफा मुकाबले में पछाड़ा, तब श्रीलंका के सर पर क्वालिफिकेशन की तलवार लटक गई। एशियन चैंपियंस के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अपने दूसरे मुकाबले में यूएई को हराना बेहद जरूरी बन गया और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि एक बड़ी जीत ही श्रीलंका के लिए क्वालिफिकेशन के दरवाजे खोल सकता था। ऐसे में एक दबाव वाले मुकाबले में एशियन चैंपियंस ने अपने गेम को ऊपर उठाया। कुशल मेंडिस और पथुन निशंका ने 42 की तेज तर्रार शुरुआत की। धनंजय डे सिल्वा ने भी 21 गेंदों पर 33 रन बनाए, लेकिन इसके बाद भारतीय मूल के यूएई के स्पिन गेंदबाज कार्तिक मयप्पन ने इस वर्ल्ड कप का पहला हैट्रिक लेकर श्रीलंका के खेमे में खलबली ही मचा दी। राजपक्षे, अश्लंका, शनाका जैसे बड़े बड़े सुरमा लगातार 3 गेंदों पर चलते बने। हसरंगा भी सस्ते में निपट गए। करुणात ने भी 8 रन से ज्यादा नहीं बना सके। बावजूद इसके श्रीलंका के ओपनर निशंका ने वन मैन आर्मी की तरह गेंदबाजों का डटकर सामना किया। अकेले उन्होंने 60 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसकी बदौलत श्रीलंका 8 विकेट होने के बावजूद 152 रनों तक पहुंच गया। लेकिन जहां श्रीलंका की बल्लेबाजी ने दगा दे दिया, उनके गेंदबाजों ने इसके ठीक उलट प्रदर्शन करते हुए 153 का लक्ष्य यूएई के लिए पहाड़ जितना मुश्किल बना दिया। हसरंगा, चमीरा और तीक्ष्णा की तिकड़ी ने मिलकर आपस में 8 विकेट चटका दिए और श्रीलंकाई शेरों ने यूएई की पूरी पारी केवल 17वें ओवर में 73 रनों पर समेटकर इस मुकाबले को 79 रनों के बड़े अंतर से जीत टूर्नामेंट में अपना खाता तो खोला ही, साथ ही साथ अगले दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को फिर से पुनर्जीवित कर लिया। क्योंकि अब श्रीलंका की इस बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल का समीकरण काफी दिलचस्प बन चुका है। जहां अगर ग्रुप ए की बात की जाए तो यहां नीदरलैंड की टीम अपने पहले दोनों मुकाबले जीतकर 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है, लेकिन उनका नेट रन रेट फिलहाल श्रीलंका के मुकाबले कम है। दूसरी तरफ इस बड़ी जीत के बाद श्रीलंका ने अपने रन रेट में बेहतरी कर ली है। जहां पहले श्रीलंका का नेट रन रेट नेगेटिव में था, इसे एक बड़ी जीत के बाद 2 मुकाबलों में 2 अंकों के साथ एशियन चैंपियंस का नेट रन रेट प्लस 0.6 का हो चुका है। ऐसे में अगर श्रीलंका अपने आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड्स को हरा देती है तो उनका अगले दौर में पहुंचना लगभग पक्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि इस ग्रुप में कौन कौन सी टीम टॉप पर फिनिश करती है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अगर नामीबिया अपने आखिरी मुकाबले में यूएई के खिलाफ जीत हासिल कर लेती है तो उनका नेट रन रेट श्रीलंका के मुकाबले काफी बेहतर है और ऐसे में नामीबिया इस ग्रुप को टॉप कर जाएगी और फिर यहां से श्रीलंका की टीम भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं यूएई आखिरी मुकाबले में नामीबिया को हरा देती है तो नामीबिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और श्रीलंका फिर ग्रुप टॉप करते हुए नीदरलैंड के साथ अगले दौर में पहुंच जाएगा। इस केस में श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ ग्रुप ए में शामिल होगी। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के लिए आगे की राह काफी मुश्किल हो चुकी है। पहले ही मुकाबले में स्कॉटलैंड ने विंडीज को हराकर काफी बड़ा उलटफेर कर दिया है और इस बड़ी जीत के साथ स्कॉटलैंड फिलहाल इस ग्रुप में टॉप पर बनी हुई है, जबकि जिम्बाब्वे आयरलैंड को हराकर टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद है। वहीं आयरलैंड तीसरे और 2 बार की टी20 वर्ल्ड कप विनिंग साइड वेस्टइंडीज इस ग्रुप में -2 के खराब रन रेट के साथ निचले पायदान पर खिसकी हुई है। उनके लिए अब अगले दोनों मुकाबले जीतने जरूरी बन गए हैं और साथ ही ये भी वेस्टइंडीज को दुआ करनी होगी कि स्कॉटलैंड की टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जिम्बाब्वे और आयरलैंड के खिलाफ जीते, नहीं तो वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ जीत से काम नहीं बनेगा। क्योंकि अगर यहाँ इस ग्रुप में स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच 4 अंकों के साथ टाई हो जाता है तो फिर नेट रन रेट के जरिए ऊपर की 2 टीमें अगले दौर में प्रवेश करेंगी। ऐसे में वेस्टइंडीज को सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत की उम्मीद करनी होगी। वैसे आपको क्या लगता है,
कौन सी 4 टीमें अगले दौर में पहुंचने में कामयाब होंगी? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।